हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में मायोग्लोबिन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन समझेंगे, साथ ही साथ हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या बेसिक डिफरेंस है उसको भी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से। सो मायोग्लोबिन इज ऑल्सो अ पिगमेंट सिमिलर टू हीमोग्लोबिन। सो पिछले वीडियो में हमने हीमोग्लोबिन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, हीमोग्लोबिन क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है, साथ ही साथ हीमोग्लोबिन का जो बायोलॉजिकल फंक्शन है उसको भी हमने डिटेल में समझा है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां आप बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं सभी देख सकते हैं। सो मायोग्लोबिन भी हीमोग्लोबिन की तरह एक प्रकार का पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन जो है रक्त को लाल कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का जो है कलर पिगमेंट है जो कि ब्लड को रेड रंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी प्रकार मायोग्लोबिन भी एक प्रकार का पिगमेंट है। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय हीम एंड प्रोटीन, ठीक, हीम एंड ग्लोबिन प्रोटीन। सो हीमोग्लोबिन भी हीम और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना था, उसी प्रकार मायोग्लोबिन भी हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना है। डिफरेंस यह है कि हीमोग्लोबिन में चार हीम जो है एटम जो है ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर स्ट्रक्चर बनाते हैं, और मायोग्लोबिन में सिर्फ एक हीम जो है ग्लोबिन प्रोटीन से जुड़ा होता है। दिस हेलिकल इज अ न्यूक्लियर प्रोटीन। इट कंटेन ओनली वन हीम ग्रुप एंड वन पॉलीपेप्टाइड ग्रुप, ठीक है। सो मायोग्लोबिन सिर्फ एक हीम ग्रुप और एक पॉलीपेप्टाइड ग्रुप से मिलकर बना होता है। एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मायोग्लोबिन इज 17,000, ठीक है, 17,000 होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, किसका, मायोग्लोबिन का, ठीक है। It stores oxygen in the muscles fiber O2 release it when it is needed. The carrying capacity of myoglobin towards oxygen is greater than that of hemoglobin. So यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि हमने हीमोग्लोबिन में क्या डिस्कस किया था कि हीमोग्लोबिन क्या है, रक्त में पाया जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में जो Fe आयरन जो एटम होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में, वो लंग्स में ऑक्सीजन जो है लंग्स में इस हीमोग्लोबिन के इस आयरन एटम के साथ अटैच हो जाते हैं और बाकी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। एंड जब मसल्स या टिश्यू सेल्स में जब ये हीमोग्लोबिन पहुंचता है तो वहां पे ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है, और CO2 को फिर से कैरी करता है और ये फिर बाहर ले आता है, ठीक है। ये मेन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ दिया, टिश्यूज में, सेल्स में ऑक्सीजन को ये हीमोग्लोबिन छोड़ दिया, तो उसी समय जो है उस ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन जो है अपने जो है एक्सेप्ट कर लेता है। मायोग्लोबिन जो है उस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो इट स्टोर ऑक्सीजन इन द मसल्स फाइबर, O2 रिलीज इट व्हेन इट इज नीडेड, ठीक है। तो उस ऑक्सीजन को जो हीमोग्लोबिन ने जो ऑक्सीजन छोड़ा उसको मायोग्लोबिन जो है एक्सेप्ट कर लेता है और उसको मसल्स में मतलब कि स्टोर करके रखता है। जब जरूरत होती है तब उस O2 को मायोग्लोबिन जो है रिलीज करता है। तो जो ऑक्सीजन के प्रति जो कैरिंग जो कैपेसिटी है, ठीक है, कितना ऑक्सीजन कैरी करके रख पा रहा है, तो मायोग्लोबिन जो है ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करके रख पाता है, उसके पास ज्यादा कैपेसिटी होता है किसकी तुलना में, हीमोग्लोबिन की तुलना में, ठीक है। हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन आर अट्रैक्टेड टू ऑक्सीजन एट हाई प्रेशर। द प्रेशर इन द लंग्स इज हाई, द प्रेशर ऑफ O2 इन द मसल्स इज लो। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में भी समझा था कि लंग्स में जो है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, उसके साथ बाइंड बना लेता है। एंड सेम जो है मसल्स में जो है ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत कम होता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जो है रिलीज कर देता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर कम है ऑक्सीजन का, ये कॉन्सेप्ट है। तो द प्रेशर ऑफ O2 इन द मसल्स इज लो, हियर O2 रिलीज बाय हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब वहां पे प्रेशर कम है, तो वहां पे प्रेशर कम है मसल्स में ऑक्सीजन का, जिसके कारण जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को रिलीज करता है और उसी टाइम जो है मायोग्लोबिन उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ओवरऑल इतना ही है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर आता है बॉडी के दूसरे पार्ट्स में, मसल्स में, ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन को छोड़ता है और उस ऑक्सीजन को फिर मायोग्लोबिन जो है बॉन्ड बना लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, और फिर जब जरूरत होती है ऑक्सीजन की मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में फिर उसको रिलीज करता है। इतना कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये मायोग्लोबिन हीम स्ट्रक्चर है, एक हीम से मिलकर ये मायोग्लोबिन बना होता है। तो ये एक हीम स्ट्रक्चर है जो कि प्रोपियोनेट ग्रुप इस प्रकार जुड़ा है, ये पायरोल रिंग, मेथाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप मिलकर जो है ये मायोग्लोबिन के एक हीम का ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रक्चर आपको याद कर लेना है या ध्यान से देख लीजिए।
इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड, दैट इज डी ऑक्सी मायोग्लोबिन और ऑक्सी मायोग्लोबिन क्या होता है, ठीक है। अगर बेसिक आप समझना चाहें तो ऑक्सी मायोग्लोबिन मतलब जिस मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ा होता है उसे ऑक्सी मायोग्लोबिन बोलेंगे, और जिस मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन नहीं होगा उसे डी ऑक्सी मायोग्लोबिन कहेंगे। तो पहले डी ऑक्सी मायोग्लोबिन क्या होता है देख लेते हैं। सो डी ऑक्सी मायोग्लोबिन कंटेन अ 5 कोवलेंटली हाईली साइक्ल्ड Fe3+ complex in which the N atom of the propyrin ring is attached at 4 position and the N atom is attached to the imidazole ligand of the histidine residue at the 5th position, ठीक है। तो ये डी ऑक्सी मायोग्लोबिन का ये बेसिक जो है थ्योरी पॉइंट है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर है डी ऑक्सी मायोग्लोबिन का। तो ये क्या बोलता है कि डी ऑक्सी मायोग्लोबिन कंटेन 5 कोवलेंटली हाईली साइक्ल्ड Fe3+ कॉम्प्लेक्स। तो डी ऑक्सी मायोग्लोबिन में जो Fe जो आयरन प्रेजेंट होगा ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और ऑक्सी मायोग्लोबिन में जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ये एक बेसिक डिफरेंस ये आपको ध्यान रखना है दोनों में, कि डी ऑक्सी मायोग्लोबिन में Fe जो आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। इन विच एन एटम ऑफ द प्रोपायरिन रिंग इज अटैच एट 4th पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे पांच कोवलेंटली हाईली साइक्ल्ड है, ये 5 जो है कोवलेंटली एन इससे जुड़े हुए हैं डी ऑक्सी मायोग्लोबिन में, ये आपको ध्यान रखना है। एंड 4th पोजीशन एंड द एन एटम इज अटैच टू द इमाइडाजोल लिगेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक एन एटम है ये हिस्टिडाइन के जो रेसिड्यू है इमाइडाजोल लिगेंड से ये जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो बेसिक आपको इतना थ्योरी पॉइंट जो है लिखना होगा, एंड ये आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सेकेंड है हमारा ऑक्सी मायोग्लोबिन क्या होता है। इन ऑक्सी मायोग्लोबिन जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज कोऑर्डिनेटेड विद Fe2 एट द 6th पोजीशन, ठीक है। Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा एंड causing Fe2 to undergo नाइट्रोजन साइक्लिंग, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे Fe2+ यहाँ पे जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसके कारण इसका साइज थोड़ा स्मॉल हो जाएगा, और ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन साइकिल में जो है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपना योगदान देता है। एंड द फॉलोइंग स्पिन Fe+2 इज स्मॉलर इन साइज कॉजिंग इट इज श्रिंक टुवर्ड द प्लेन ऑफ द पोरफायरिन रिंग, ठीक है। तो इसका साइज कम हो जाएगा, जिससे ये पोरफायरिन रिंग में इजिली जो है जा सकते हैं। एंड दिस हाउ मायोग्लोबिन कलेक्ट ऑक्सीजन इन द मसल्स टिश्यू, ठीक है। ऑक्सी मायोग्लोबिन में ही क्या है, इसमें Fe2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जिसके कारण इसका साइज थोड़ा जो है कम हो जाएगा, जिसे इजिली जो है पोरफायरिन रिंग में जो है घुस जाएगा और ऑक्सीजन को जो है इजिली कलेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मसल टिश्यू में जो है मायोग्लोबिन इजिली कलेक्ट कर पाता है ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ये ऑक्सी मायोग्लोबिन एंड ये डी ऑक्सी मायोग्लोबिन। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक नोट्स पॉइंट है। अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज मायोग्लोबिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताइए, तो आप इतना लिख सकते हैं, ये इनफ रहेगा आपके बीएससी एंड एमएससी लेवल के थ्योरी एग्जाम्स के लिए। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, ठीक है। अब हमने हीमोग्लोबिन क्या है पूरा पढ़ लिया, मायोग्लोबिन क्या है हमने पूरा डिस्कस कर लिया। तो अब दोनों के बीच जो बेसिक डिफरेंस है उसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन का पहला पॉइंट है मॉलिक्यूलर वेट, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर वेट है। तो मॉलिक्यूलर वेट इज अबाउट 64,500, इट इज हीम प्रोटीन, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 64,500 है हीमोग्लोबिन का। मायोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट आपका होगा 17,000। एंड ऑन लेस पीएच हीमोग्लोबिन शो लेस एफिनिटी टू O2 एंड ऑन लेस पीएच मायोग्लोबिन शो लेस एफिनिटी टू O2, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये लेस नहीं आएगा, ठीक है, एफिनिटी आएगा। सो एफिनिटी बेसिकली ये क्या है कि हीमोग्लोबिन जो है अगर पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पीएच कम है तो हीमोग्लोबिन जो है O2 को कम जो है उसके प्रति जो एफिनिटी है वो कम हो जाएगा। और मायोग्लोबिन ऑन लेस पीएच कम होगा तो भी मायोग्लोबिन जो है एफिनिटी शो करेगा, O2 को जो है ग्रहण करेगा, कम नहीं होगा इसका। बेसिकली पीएच के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, O2 को कितना ग्रहण करेगा कितना नहीं करेगा मायोग्लोबिन का, और ये जो है पीएच के ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट्स में सुधार लेंगे। एंड एट लेस प्रेशर लिबरेट O2, ठीक है। प्रेशर जब लेस होगा मसल्स में तो ये O2 को लिबरेट करेगा, स्वतंत्र करेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा इन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग। सो बेसिकली ये जो है लेस प्रेशर में O2 को जो है छोड़ेगा और लेस प्रेशर में O2 को एक्सेप्ट करेगा। ये मायोग्लोबिन का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है हमारा इन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी टू
O2 change and the O2 affinity of myoglobin is simple। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग करने का जो कैपेसिटी है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, कब कम कब ज्यादा हो जाता है, लेकिन जो मायोग्लोबिन जो O2 को ग्रहण करेगा वो सिंपल रहता है। ठीक है, सेम रहता है हर टाइम। एंड फिफ्थ इज हीमोग्लोबिन हैज फोर हीम ग्रुप एंड 4 प्रोटीन सीरीज एंड मायोग्लोबिन हैज 1 हीम एंड 1 प्रोटीन सीरीज। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। देन हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ ब्लड वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2 इन द बॉडी। ठीक है, तो ये ब्लड में, ब्लड वेसल्स में पाए जाएंगे जो O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड को जो है पूरे बॉडीज में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। एंड मायोग्लोबिन जो है प्रेजेंट होगा सेल्स ऑफ द टिश्यू। ठीक है, टिश्यू के सेल्स में ही ये जो है मायोग्लोबिन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेल्स में ही प्रेजेंट होंगे मेनली। एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ हीमोग्लोबिन इन O2 इन द बॉडी एंड मायोग्लोबिन रिमेन प्रेजेंट इन O2। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का रेगुलर सप्लाई होता है O2 में, बॉडी में, इन O2 इन द बॉडी एंड मायोग्लोबिन रिमेन प्रेजेंट इन O2। ठीक है, O2 में प्रेजेंट होता है मायोग्लोबिन। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है, कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप करेक्शन जरूर कर लीजिए दैट की जो हीमोग्लोबिन होता है वो कम पीएच, अगर मतलब पीएच से प्रभावित होता है। अगर पीएच ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के प्रति कम एफिनिटी शो करेगा। ठीक है, कम उसको बाइंड करेगा। लेकिन मायोग्लोबिन पर पीएच का कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, पीएच कम हो या ज्यादा हो वो जो है ऑक्सीजन के प्रति सेम एफिनिटी शो करेगा, सेम जो है ऑक्सीजन को बाइंड करेगा अपने ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मायोग्लोबिन क्या है। मायोग्लोबिन का ये बेसिक नोट्स आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। आप इसको देख के अपना नोट्स बना सकते हैं। एंड अगर आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा, वहां आप चेकआउट कर सकते हैं। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड ये टॉपिक है। सो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट अगर आपके सिलेबस में है एंड अगर आपको इन सभी टॉपिक्स के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर पीडीएफ में ये सभी टॉपिक्स आपको डिटेल में मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, स्पेशली थ्योरी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये नोट्स बनाया गया है। तो आपके एमएससी एंड बीएससी लेवल के थ्योरी एग्जाम्स में बहुत यूजफुल होगा। सो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं इफ यू नीड सो। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।